नमस्कार दोस्तों। आज मैं उज्ज्वला मानस आपके साथ एक ऐसी भावना के बारे में बात करने वाली हूँ जिसे हम सब ने कभी ना महसूस किया ही है। कभी किसी ने आपको आपका मैसेज देख के रिप्लाई नहीं किया, क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? या क्या कभी आपको किसी ने देखकर भी अनदेखा किया है? या शायद आपने किसी को कॉल किया हो और उसने रिप्लाई ना किया हो, कॉल उठाया भी ना हो और बाद में कॉल बैक भी ना किया हो। पता है, उस समय ऐसे लगता है जैसे दिल के अंदर किसी ने बहुत भारी पत्थर रख दिया हो। दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या अब उनको मेरी ज़रूरत नहीं? क्या मैं उनके लिए मायने नहीं रखती? अगर आपने भी ऐसे महसूस किया है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपसे 5 ऐसे आसान स्टेप्स बताने वाली हूँ जिसे आप इजीली कर पाएंगे एंड ओवरकम कर पाएंगे उस फीलिंग के साथ जो आपने उस वक्त फील की थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एंड वीडियो को अंत तक देखिए। स्टेप नंबर 1, रुकिए, रिएक्शन मत दीजिए। जब कोई हमें इग्नोर करता है ना, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम या तो उसे बार बार कॉल करने लगते हैं, बार बार मैसेज भेजते हैं, हम उनका स्टेटस चेक करते हैं, खुद को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा रूल बना लीजिए। रूल ऑफ 10 मिनट्स। अगले 10 मिनट तक अगर आपने किसी को कोई कॉल किया है, नहीं उठाया, अगर आपने किसी से बात करी है, आपको कोई इग्नोर कर रहा है, तो आप अगले 10 मिनट तक उसको कोई रिप्लाई मत दीजिए, कोई मैसेज मत कीजिए, कोई कॉल मत कीजिए, कुछ भी नहीं, सोशल मीडिया नहीं देखना। बस अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, अपने शरीर को ऑब्जर्व कीजिए। अपने ऊपर आप जब ध्यान देंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपका शरीर रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से आपको फील हो रहा है। एंड वो फीलिंग नोटिस करने के बाद काम डाउन हो जाइए एंड अपने आप के बारे में सोचिए, सेल्फ लव के बारे में सोचिए। सेल्फ लव के बारे में सोचेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि सेल्फ लव में सेल्फ रिस्पेक्ट आता है एंड सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप उनसे थोड़ा दूर हो जाएंगे तो आपको शायद फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, या हो सकता है कि आप वेट करना चालू कर दें। कुछ भी हो सकता है, देयर आर मेनी ऑप्शंस। तो वो या तो आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, या तो आप ध्यान कहीं और डाइवर्ट कर लेंगे। तो एनीथिंग कैन हैपन। चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। कहानी मत बनाइए। आपको पता है हमारी सबसे बड़ी आदत क्या है? जब कोई जवाब नहीं देता ना, तो हम अपने दिमाग में एक मूवी बना लेते हैं उस पर्सन के बारे में। वो मुझसे नाराज है, अब उनको मेरी ज़रूरत नहीं, शायद मैं बदल गई हूँ, शायद मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ। लेकिन क्या सच होता है आपको पता है? सच ये होता है कि आपको ना पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता होती है। हो सकता है कि अगला इंसान बिजी हो, कहीं इंडल्ज हो, किसी अर्जेंट मीटिंग में हो, परेशान हो, बीमार हो, अकेले रहना चाहता हो, उसको खुद के साथ समय बिताना हो। तो चलिए आज से एक और नया मंत्र अपनाते हैं। जब तक मेरे पास 100% प्रूफ नहीं है, मैं कहानी नहीं बनाने वाला हूँ या कहानी नहीं बनाने वाली हूँ। तो अपने आप को दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि अब मुझे कोई स्टोरी नहीं बनानी है मेरे दिमाग में। चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। खुद को ना इमोशनली, खुद को भावात्मक प्राथमिकता का उपचार दे। ये थोड़ा मैंने हिंदी में बोला है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हमें कहीं चोट लगती है तो हम दवाई लगाते हैं ना, है ना? वैसे ही जब हमारे दिल पे चोट लगती है ना, हमें बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अब हमें क्या करना है
कि जब भी हमें दिल पे चोट लगे, जब भी हमें हमारे इमोशंस पे कोई तकलीफ आती है, तो हमें अपना एक हाथ दिल पे रख के बोलना है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई एम सेफ, आई एम इनफ, मैं सम्मान के योग्य हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ रिस्पेक्ट। और अगर किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, मुझे मेरी ज़रूरत है, और मैं जैसी भी हूँ मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। ये जब आप वाक्य बोलेंगे ना, आप खुद को हील करेंगे। आप खुद को हील कीजिए, खुद की ट्रीटमेंट कीजिए हील करने की, राइट? उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा। स्टेप 4, अपना ध्यान वापस अपनी लाइफ पे लेके आइए। एक चीज के ऊपर अपना ध्यान मत रखिए, वापस अपनी लाइफ पर अपना ध्यान लेके आइए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। पिछले कुछ मिनट्स में जब मैंने आपसे ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स डिस्कस कर रही थी, क्या आपका ध्यान उस इंसान पर था जिससे जो आपको इग्नोर कर रहा है, या आपका ध्यान खुद पर था? बताइए, क्या आप अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगा रहे हैं या उस इंसान के ऊपर जो आपसे बात नहीं कर रहा है? देखो, जहां आपका कंट्रोल नहीं होता ना, वहां पे आप कुछ कर नहीं सकते। हर जगह आपका कंट्रोल नहीं चल सकता। अब छोटा सा काम कीजिए, एक कागज उठाइए एंड उसके ऊपर ना 2 कॉलम्स बना लीजिए। पहले कॉलम में लिखिए आप कौन सी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरे कॉलम में लिखिए कि आपके कंट्रोल के बाहर की चीजें कौन कौन सी है। आपके कंट्रोल में है आपके थॉट्स, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आपका बिहेवियर, आपका हेल्थ, आपकी लर्निंग, आपसे रिलेटेड सब कुछ, आपका गोल क्या है। और कुछ चीजें जो आपके नियंत्रण से बाहर है, वो है कि दूसरे आपको कैसे जवाब देते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, राइट? ये सारे आपके कंट्रोल में तो नहीं है। यहाँ आप कुछ भी कर लीजिए, आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। तो जहां आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां अपनी प्रेशियस एनर्जी, प्रेशियस टाइम क्यों वेस्ट करना है? स्टेप 5 इज अपनी वैल्यू खुद को याद दिलाइए। अब मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। अगर 500 रुपए का नोट जमीन पे गिर जाए, उस पर धूल लग जाए, तो क्या उसकी कीमत कम हो जाती है? नहीं ना। आप उसे उठाएंगे, उसकी धूल हटाएंगे और यूज कर लेंगे। उसी तरीके से किसी ने अगर आपको इग्नोर किया है, तो डू यू थिंक आपकी वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बाबा। किसी के रिप्लाई से, किसी के इग्नोर करने से आपकी वैल्यू, आपका आपकी मेहनत, आपका चरित्र, आपके जीवन के लक्ष्य, ये सब ना कुछ भी कम नहीं होने वाला है। तो आज ही एक डायरी निकालिए और अपने बारे में कोई भी 10 चीजें ऐसी लिखिए जो बहुत ज्यादा प्यारी हैं, जिससे आप अपने से प्यार कर पाएंगे, आप खुद को रिस्पेक्ट कर पाएंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप करना चालू करोगे ना, आपको मजा आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कि आपका जो भी जीवन है वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो आपके ऊपर, आपकी अच्छाइयों के ऊपर डिपेंडेंट है। और आपको पता है, लोग आपकी अच्छाइयों को जरूर याद करेंगे, लेकिन उतना ही जितना उन्हें जरूरत है, राइट? तो दूसरों ने अगर आपको एक्सेप्ट किया या नहीं किया, इसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। आप खुद की वैल्यू खुद बढ़ाइए। तो चलिए एक छोटी सी हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं। आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, बहुत धीरे। अब इमेजिन कीजिए कि आपके हार्ट चक्र में एक गोल्डन लाइट
चल रही है, एकदम कूल रहिए, एकदम कूल। आपके हार्ट चक्र में गोल्डन लाइट चल रही है और हर सांस के साथ जैसे ही आप ब्रीथ कर रहे हैं वो लाइट और ज्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही है। हार्ट चक्र से आपके नर्व्स की मदद से वो जो गोल्डन लाइट है ना यूनिवर्स की, वो आपके पूरे बॉडी में ट्रैवल कर रही है। और जैसे ही आपके हर एक नर्व से पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रही है, आपको ये समझ में आ रहा है कि आप ही प्यार हैं, आप ही शांति हैं। यू आर इनफ। आप पूरी दुनिया के सामने खुद को चूज करते हैं। आपको दूसरों के व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप धीरे धीरे बहुत प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। बहुत गहरी सांस लीजिए और आंखें खोलिए एंड बहुत प्यारी सी स्माइल करिए। तो चलिए, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा हो सकता है जिसको मेरी ज़रूरत हो। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखिए, लोगों के व्यवहार से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने बारे में जानते हैं। खुद को प्यार कीजिए, खुद का सम्मान कीजिए और खुद की शांति को प्रायोरिटी दीजिए। खुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। एंड अगर आपको हीलिंग से जुड़े हुए और भी कुछ वीडियोस देखने हैं तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। चलिए, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।